नमस्कार, मैं ब्रिजनंदन यादव एशियन इवेंट न्यूज़ के लिए आज मैं मध्य प्रदेश की एक सीट के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। ये चर्चा खजुराहो सीट से संबंधित है। इस खजुराहो सीट का क्या ताल्लुकात था, कहाँ से ताल्लुकात था, किस पार्टी से ताल्लुकात था, इसके बारे में मैं आपसे चर्चा करना चाह रहा हूँ। चलो मैं चर्चा की शुरुआत करता हूँ। एक झांसी परिक्षेत्र से विधायक दीपनारायण सिंह यादव होते हैं। उनकी पत्नी मीरा दीपनारायण जो थी वो समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट थी, उम्मीदवार थी खजुराहो से। जबकि खजुराहो समाजवादी पार्टी को कांग्रेस के कोटे से खजुराहो सीट मिली थी, जबकि कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को वह सीट दी थी। उसके बदले में समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 15 या 16 सीट की बजाय वहाँ 17 सीटें पाईं। उसके बदले में मध्य प्रदेश में उसको एक सीट मिली। गौरतलब है ये विधानसभा के अंदर भी समाजवादी पार्टी चाह रही थी कांग्रेस सीट दे, लेकिन कुछ राजनीतिक कारण रहे जिसकी वजह से वो नहीं उन्हें सीट मिल पाई। चलो हम अपने मुद्दे पर आते हैं। दीपनारायण सिंह की पत्नी मीरा दीपनारायण ने वहाँ पर्चा भर दिया। पर्चा भरने पर एक मामूली सी बात आई। वहाँ के जो चुनाव के अधिकारी थे उन्होंने कहा कि इन्होंने साइन नहीं किया और पर्चा खारिज हो गया। लेकिन जिस तरीके से चर्चाएं चल रही हैं, मीडिया में चर्चा आ रही है कि दीपनारायण जी से और भारतीय जनता पार्टी के बीच कुछ मैच फिक्स हो गया। मैच फिक्स के मतलब कुछ तय हो गया, इस वजह से पर्चा खारिज हो गया। उन्होंने कोई ना कोई उसमें से लूपहोल्स छोड़ दी, कोई कमी छोड़ दी, जिसकी वजह से पर्चा खारिज हो गया। चलो हम इसकी भी बात में मानते हैं, लेकिन गौरतलब है दीपनारायण जी जो हैं वो 2-3 बार के विधायक रही, उनकी पत्नी भी विधायक रही। तो ये इतने राजनीतिक रूप से समझदार और सक्रिय लोग हैं कि नहीं लगता है कि इनका पर्चा किसी तरीके से कोई त्रुटि नहीं रह जानी चाहिए थी। मैं नहीं कह सकता हूँ, हो सकता है गलती हो गई है, लेकिन चुनाव आयोग को भी उन्हें बुलाना चाहिए था। अब रहा गौरतलब है इस खजुराहो की सीट पे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और बहुत बड़े नेता हैं वहाँ के वी.डी. शर्मा, वो चुनाव लड़ रहे थे। उनके पर्चा खारिज हो जाने से वी.डी. शर्मा को वॉकओवर मिल गया है। अब उनके लिए कोई चुनौती नहीं रही है। ऐन वक्त पर इनका पर्चा खारिज होना बहुत बड़े शंकाओं को जन्म देता है। मैंने इस रूप में कांग्रेस के एक राज्यसभा सांसद हैं, अभी निर्वाचित होके आए अशोक सिंह जी से बात किया मैंने कि इस तरीके की चर्चाएं चल रही हैं सर, आपकी कोई जानकारी में? तो उन्होंने कहा कि मेरी जानकारी में कुछ नहीं, इस तरीके की चर्चाएं मतलब रहती किस तरीके की चर्चाएं हैं मेरी जानकारी में नहीं है, मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता हूं। वहीं मैंने क्रिप्को के चेयरमैन चंद्रपाल सिंह यादव और जो झांसी के 2 बार से सांसद रहे उनसे मैंने बात की। मैंने कहा सर आप बताइए। तो उन्होंने कहा कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है। जब कुछ नहीं पता है तो मैंने कहा सर आप तो राजनीतिक लोग हैं, आप कुछ तो प्रकाश डालिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है। चर्चाएं यहाँ तक चल रही हैं कि चर्चाएं हैं मीडिया में भी हैं कि पूर्व एमएलसी श्याम सुंदर यादव जी ने इनको टिकट दिलवाई थी। श्याम सुंदर यादव जी की पैरवी पर मध्य प्रदेश के अंदर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी ने इनको टिकट दी थी और उन्हीं के कहने पर इनका सारा उनको चुनाव लड़ाया जा रहा था। लेकिन किस तरीके के ये तो कहा जा रहा है मैच फिक्स हो गया लेकिन समाजवादी पार्टी को इससे काफ़ी नुकसान हो गया है। अब राजनीति में कुछ नहीं कहा जा सकता किस करवट ऊँट बैठता है, किस करवट ऊँट नहीं बैठता है। लेकिन ये भी चर्चाएं रही हैं कि इस पर्चा खारिज होने के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपनारायण जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने बुलाया था। इस बारे में बहुत कुछ उनसे सफाई मांगी, यानी सफाई के साथ उनसे कुछ मतलब सवाल जवाब भी हुए। लेकिन कहाँ तक ये है ये तो चर्चाओं का ही विषय है, सूत्र बताते हैं। अब ये देखना होगा कि ये सीट समाजवादी कोटे से चली गई, लेकिन जो सवाल यहाँ एक और खड़ा हो जाता है कि 2-3 बार के विधायक और इस तरीके की गलतियाँ होनी नहीं चाहिए।
आगे इस तरीके की गलतियां लोगों को ध्यान रखना चाहिए। समाजवादी पार्टी और उसका एक नुकसान हो गया एक सीट का, और इस तरीके से वीडी शर्मा को वॉक ओवर मिल गया। अब देखना होगा कि मध्य प्रदेश में राजनीतिक ऊँट किस करवट बैठता है और समाजवादी पार्टी इसको किस रूप में देखती है, ये आने वाला समय ही बताएगा।